वेलकम बैक टू दी एचवीटा चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग पेयर प्लॉट के बारे में बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को क्या कहते हैं जॉइंट प्लॉट के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। अब पेयर प्लॉट के बारे में बात करेंगे। तो पेयर प्लॉट में बेसिकली एक बता देता हूँ कि जैसे आपके क्या काम करता है जो पेयर प्लॉट है, तो अब किस तरीके के जो चार्ट्स है वो आपको बनाकर देगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मिनट टिप्स डेटा पे चलते हैं। तो ये क्या बना के देगा, यहाँ पर आपकी जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है, उसके जो है आपको पेयर प्लॉट्स बना के देगा। जैसे टोटल बिल की एक टोटल बिल को लेगा ये पहले, फिर इसका टोटल बिल को टिप्स के साथ इसका क्या कहते हैं एक जॉइंट प्लॉट बनाएगा और एक साइज़ के साथ। चलो मैं एक मिनट, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। ऐसा करो, लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट कर ली, सीबॉर्न आपकी मैट प्लॉट लिब बेसिक, ठीक है। एक मिनट में डेटा लोड कर लेता हूँ। sns डॉट लोड डेटा सेट आपका टिप्स का डेटा लोड कर लिया मैंने, ठीक है। अब sns डॉट, अब हम लोग बना रहे हैं अपना पेयर प्लॉट। तो पेयर प्लॉट के लिए आप लोग कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं पेयर प्लॉट, sns डॉट पेयर प्लॉट। इसके अंदर आप लोग डेटा डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने टिप्स का डेटा लिया है तो सिंपली टिप्स, एक सेकेंड, टिप्स इज नॉट सॉरी, इसमें अब हमने जो टिप्स का जो डेटा है वो df में ले लिया है, तो यहाँ पर df वेरिएबल डाल देंगे। तो अब देखो आपके पास कुछ इस तरीके के चार्ट्स आ जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आप लोग क्या करेगा, ये जो आपका पेयर आपका पेयर प्लॉट है, ये क्या करेगा, सबसे पहले टोटल बिल को लेकर टोटल बिल के साथ टिप्स के साथ और साइज़ के साथ एक एक चार्ट बना लेगा, जिससे आपके 3 चार्ट बन जाएंगे। पहला चार्ट बना आपका टोटल बिल का टोटल बिल के साथ, टोटल बिल का टिप्स के साथ, टोटल बिल का साइज़ के साथ, या फिर आप कह सकते हो कि इसने जॉइंट प्लॉट बनाए हैं, ठीक है। सबसे पहले एक वैल्यू ले ली, यहाँ पर आपने ले लिया टोटल बिल और वाई की जगह ले लिया आपने टिप्स, उसके बाद आप टोटल बिल लेंगे, उसके बाद आप साइज़ भी लेंगे, तो 3 चार्ट आपके प्रॉपर बन के तैयार हो जाएंगे। उसी तरीके से टिप्स के साथ भी होगा, टिप्स का टोटल बिल के साथ भी एक चार्ट बनेगा, टिप्स का टिप्स के साथ एक चार्ट बनेगा, टिप्स का साइज़ के साथ एक चार्ट बनेगा, जो यहाँ पर आपको बना हुआ दिख रहा है। उसके बाद साइज़ का भी सेम होगा, साइज़ का भी टोटल बिल के साथ, फिर टिप्स के साथ, फिर साइज़ के साथ एक एक चार्ट बनेगा और आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और जो मेथड है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें ह्यू पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं और इसमें एक कैटेगोरिकल जो आपकी डेटा में जो कैटेगोरिकल क्या कहते हैं कॉलम है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेक्स का कैटेगोरिकल कॉलम है, क्योंकि एक फीमेल और एक मेल ये एक कैटेगरी है, तो कैटेगोरिकल कॉलम हो गया ये। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर तो अब आप देखो यहाँ पर एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो आप, यहाँ जो लेजेंड बना हुआ आ रहा है, ऑरेंज में फीमेल है, ब्लू में मेल है। तो टोटल बिल के साथ जो चार्ट बना है वो इस तरीके से है, लेकिन जो टोटल बिल का टिप्स के साथ और साइज़ के साथ जो चार्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनाई देगा, स्कैटर प्लॉट बना के दिखाई देगा, ठीक है। जिसमें ऑरेंज है वो आपकी फीमेल है और जो ब्लू है वो आपके मेल है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सभी चार्ट्स में कलरिंग हो जाएगी मेल और फीमेल की, ठीक है। इसमें और कैटेगोरिकल अगर हम लोग चाहो तो, जैसे कि इस मेरे ख्याल से स्मोकर में भी देखते हैं, स्मोकर में क्या है। अगर इसमें कैटेगोरिकल नहीं होगा तो शायद एरर आ जाएगी। नहीं, हाँ ये भी कैटेगोरिकल है, तो क्योंकि इसमें येस और नो का 2 कैटेगरी आ गई, ठीक है। तो ब्लू वाला आपका येस होगा और ऑरेंज वाला नो। तो इस तरीके से आप लोग स्मोकर के लिए भी देख सकते हैं कि किस स्मोकर ने आपको टिप्स दी है, ठीक है। ये आपको ऑरेंज वाले नो स्मोकर हैं, ब्लू वाले इसमें स्मोकर हैं। तो इस तरीके से आप लोग कैटेगोरिकल क्या कहते हैं कॉलम को भी यूज़ कर सकते हो डेटा को विजुलाइज करने में, ठीक है। तो बाकी इसको यहीं तक रखते हैं। अब मेरे ख्याल से इसमें
एक हाँ एक नज़र इस पे डाल लो। ये है आपका क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ही है ये सी बॉन्ड का। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ दिखाई हुई है, काइंड को आपको दिखाया हुआ है। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको इसको भी बताऊंगा आगे चल के, जब हम लोग आगे चल के जब प्रोजेक्ट वगैरह करोगे। बाकी क्योंकि एक तो मेरे ख्याल से आपको पैलेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं आगे भी पढ़ाऊँगा पैलेट। ठीक है, ये आपका ज़रूरी है, और आपका ह्यू ज़रूरी है। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें नीचे इसके एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, काइंड का यूज़ किया हुआ है इसमें, डाइक काइंड का यूज़ किया हुआ है, हिस्ट। और इसमें ध्यान रखना है, इस एग्जाम्पल में आप लोगों को ये वाला जो डेटा सेट है वो यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको क्या कहते हैं डेटा ऐसे शो होगा, वरना ही एरर आ जाएगी। क्योंकि इसमें 3 वैल्यू के लिए डेटा, जो हिस्ट डेटा है वो 3 वैल्यू के लिए यूज़ होता है डैग काइंड में। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है इसका। ठीक है, बाकी जैसे काइंड मैंने पिछले चार्ट में यूज़ करके दिखाया था आपको, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतना ज़रूरी है नहीं। ठीक है, जब ज़रूरी होगा तो यूज़ करना तो मैं बता चुका हूँ, वो भी आप लोग यूज़ कर सकें। लेकिन जो इसमें भी ज़रूरी है वो आपका है ह्यू, और आपको कैसे डेटा सेट को जो नॉर्मल जो डेटा डिफाइन करना है वो कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप लोग पेयर प्लॉट को डिफाइन, मतलब पेयर प्लॉट को पेयर प्लॉट से डेटा को चार्ट में प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, बाकी ठीक है, बस इसको इतना ही रखते हैं। बाकी अपनी अगली वीडियो में मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ।